राधे कृष्ण। आज जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर आप लोगों को कृष्ण से जुड़ी एक बहुत ही रोमांचक, प्रेरणादायक और कुछ सीखने वाली कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। और इसी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में परीक्षाएं कितनी जरूरी होती हैं, जीवन में परीक्षाएं कितनी जरूरी होती हैं और परीक्षा का स्वरूप कितने प्रकार का हो सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते कि जीवन की जो कठिनाइयाँ आती हैं क्यों आती हैं, और अगर ये कठिनाइयाँ आई हैं तो इसका निवारण हमें कैसे करना है। तो इसी अध्याय को समझाते हुए आज ये अचानक ही मैं एक बुक पढ़ रहा था, ठीक है, तो कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई एक कहानी हमको छोटी सी मिली जिसमें कृष्ण ने समझाया है, और ये जीवन के हिस्से को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेगी, बताएगी कि आखिर क्यों जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और इसका हमारे जीवन में रोल क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाहे वो कृष्ण रूप रहा हो, चाहे राम अवतार रहा हो, जिस भी रूप में भगवान ने पृथ्वी पर जन्म लिया, तो उन्होंने आप देखे होंगे कि पूरी उम्र तक चाहे जो भी लीलाएं हमने उनके जिस भी रूप में देखी, चाहे कृष्ण रूप में चाहे राम के रूप में, तो हमने एक चीज़ देखा होगा कि उन्होंने हर वक्त कठिनाइयों का ही तो सामना किया। उन्होंने हर वक्त कठिनाइयों का ही सामना किया। ये कठिनाई क्या थी? ये कठिनाइयाँ सारी उनके जीवन की परीक्षाएं थी, और ये कॉन्सेप्ट जल्दी आसानी से किसी को समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है कि ये सारी यातनाएं हैं, बस केवल पीड़ा हैं, और ये जीवन के केवल दुख हैं जो उनको दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जीवन का एक अंग है। ये जीवन में वैल्यू डालने के लिए, उसको कीमती बनाने के लिए ये जीवन का एक हिस्सा है। अगर ये हिस्सा जीवन में न हो तो इंसान का वर्चस्व जो है बहुत ही लाइट हो जाएगा, पूरी तरह से कीमती हो ही नहीं सकता है। तो जीवन कीमती तभी होगा जब उसमें समस्याएं होंगी, उसमें परीक्षाएं होंगी, उसमें कठिनाइयां होंगी, और आप उन कठिनाइयों से जब निपटने की कोशिश करेंगे तो उन कठिनाइयों से निपटते निपटते आपके अंदर जो वृद्धि होगी, जो विकास होगा, यही आपको वैल्यू देता है। यही है जहाँ से आपको पहचान मिलती है। आपको कहानी सुनाता हूँ कि जब राम अवतार में थे तो भगवान को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी थी, कितनी पीड़ा होती, बहुत सारी। जैसे ही वो बड़े हुए सब कुछ उन्हें झेलना पड़ा। बचपन तो ठीक है, अच्छे से बीत गया, लेकिन जब वो पैरों पे अपने खड़े हुए तब से उनकी समस्याएं क्या हो गई, शुरू हो गई। और उन्होंने पूरी उम्र तक जब सब कुछ सहा, 14 वर्ष का बदमाश सहा, सारे दर्द सहे, और जब वहाँ से आए तो राम नहीं थे, वो पुरुषोत्तम राम बन चुके थे। और इसी प्रकार जब कृष्ण रूप में भगवान इस धरती पर आए तो उन्होंने बाल लीलाएं की। जब तक बचपना रहा तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी उन बाल लीलाओं के बीच बीच में उनके साथ कितनी समस्याएं। अगर वो समस्याएं उनके जीवन में नहीं आती तो कौन जानता कि कृष्ण इतना महान है, कौन जानता कि कृष्ण के अंदर ऐसी शक्तियां हैं, कौन जानता कि कृष्ण पूजनीय है। किसको पता लगता कि कृष्ण ही है, कृष्ण ही वो अवतार हैं जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है, जो सबके उद्धारक हैं। अगर वो भी सामान्य ग्वालों की तरह रहते और उन पर समस्याएं नहीं आई होती तो उन्हें कोई नहीं जान पाता कि उनके अंदर वर्चस्व क्या है, वो भगवान है। ये बात लोगों तक पहुंची क्यों और कैसे पहुंची? ये तभी पहुंची क्योंकि उनके साथ समस्याएं आई, और उन समस्याओं का निवारण उन्होंने जिस प्रकार से किया, वहीं से उन्हें क्या मिली, सफलता मिली, कर सकते हैं। लोगों ने उन्हें तभी जाना, नहीं तो वो क्या था, एक सामान्य ग्वाला के रूप में थे। दोस्तों, जीवन में जब भी कठिनाइयां आए, जब भी कठिनाइयां आए, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, समझ लीजिएगा आपकी वैल्यू अब बढ़ने वाली है। आपकी वैल्यू अब बढ़ने वाली। जब समस्याएं आपके पास आती हैं तभी आपकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। किसी बच्चे को सब कुछ दे दिया जाए जो जो उसे चाहिए, और उसे कठिनाइयों का सामना करने ही न दिया जाए,
मैं बता दूं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। एक सामान्य साइंटिफिक लॉजिक है, आप लोग जानते होंगे कि जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें अगर धूप न सहने दिया जाए, उन्हें गर्मी न दिया जाए, धूप पूरी तरह से न मिले, उसे पसीना न हो, उसे केवल सब कुछ उसके ज़रूरत के हिसाब से बस दे दिया जाए, तो देखिएगा आपको पता होगा कि उन बच्चों की हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए उसे थोड़ा सा गर्मी भी देनी जरूरी है। दोस्तों, मौसम भी इतने प्रकार के क्यों होते हैं? ताकि आपकी जो बॉडी है वो हर प्रकार के मौसम को ऑब्जर्व करने के लायक बन जाए। जीवन है, इसमें सुख आया है तो दुख भी आएगा, और अगर दुख भी है साथ साथ, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको जो भी मिलती हैं ये आपको डेवलप करने के लिए ही मिलता है। तो जब भी आपके साथ समस्याएं आए, परीक्षाएं आए, तभी आप समझ लीजिए कि आपका डेवलपमेंट होने वाला है, आप में कुछ निखार आने वाला है, कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसमें आपको अब वैल्यू मिलने वाली है। आपको मैं बता दूं कि दुनिया में जितने भी लोग अमीर हुए हैं, सफल हुए हैं, और उन्होंने अगर बुलंदियों को छुआ है, ऊंचाइयों को छुआ है, आप पता करिएगा उसमें 80% वो लोग हैं जो जीरो से गए हैं, जिन्होंने कठिनाइयाँ झेली हैं, जिन्होंने दर्द सहे हैं, जिन्होंने गरीबी देखी है, जिन्हें कभी कभी रोटियां मौसर नहीं हुई हैं। 80% अमीरों की लिस्ट में वो हैं। अब ये सोचिए कि जिन्हें सब कुछ मिला अपने पिता से, अपने पूर्वजों से, वो मात्र 20% हैं, लेकिन जो अपने पैरों पे खड़े होकर के सफल हुए उनकी संख्या 80% है, 80% है। ये लॉजिक ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जब आप किसी समस्या से जूझते हैं, किसी समस्या से लड़ते हैं, तब आप पहले अंदर से मजबूत होते हैं, और ये मजबूती ही आपको लंबे समय तक टिकाए रखती है। मैं आपको बता दूं कि जो अपने सारे वेल्थ को ग्रहण किया होगा अपने पिता से, अपने पूर्वजों से, उसका धन जब लुटने लगता है, उसके हाथ से छूटने लगता है, जाने लगता है, तो वो संभाल नहीं पाता उसको। क्यों? क्योंकि उसका संचय कैसे हुआ था ये उसको पता ही नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दम पर ही सब कुछ किया हो, जीरो से बना हो, वो अपने धन को कभी जाने ही नहीं देगा, और चला गया तो दोबारा उसको बनाने में वक्त नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जब मैंने पहली बार इसको बनाया था तब तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, अब दूसरी बार बनाने में मुझे कितना समय लगेगा। अब लोग आ चुके हैं, लोग मुझे जान चुके हैं, मेरे पास अनुभव आ चुका है, मैं सीख चुका हूं कि कहां कहां मैं गिरा था, दोबारा अब मैं नहीं गिरूंगा। तो दूसरी बार उसको बनाने में कम से कम समय लगता है, और उसको रिटेन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। और अगर उसने अपने बिल्ड सिस्टम को बिल्ड किया था, तो दूसरी बार में उसको मार्केट भी क्रिएट करने में, मार्केट में अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो मार्केट उसको जान चुका है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं चीज़ें बताता हूँ। एक छोटा सा कहानी कि एक बार कृष्ण ने गोपियों के साथ में प्रेम लीला की, और प्रेम लीला किया कुछ दिनों के बाद जब वो उनसे कतरा करके जाने लगे मथुरा, तो गोपियों ने उनसे एक प्रश्न किया कि आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों दुख देते हो? तो इस पर कृष्ण जी मुस्कुराने लगे, और उन्होंने उन्हें समझाया कि इसमें मेरा क्या दोष है, और ये तो मेरा सर्वथा का काम है, ये मैं हमेशा करता आया हूँ। पिछले रूप में मैंने सीता के साथ यही किया था, मुझे सब कुछ पता था कि सीता में कहीं कोई खोट नहीं है, कहीं कोई दोष नहीं है, फिर भी मैंने उसकी अग्नि परीक्षा ली थी। अगर तुम्हें मुझसे प्रेम है तो तुम्हें भी तो परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर तुम्हें मुझसे प्रेम है तो तुम्हें भी मुझे और मेरे लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। और इस बात पर गोपियों ने कहा, ठीक है, हम परीक्षा देंगे, लेकिन हमारी भी एक बात सुनते जाओ।
कि हम तुम पर मोहित हुए, ये तो हमारी कमी थी। हम तुम पर मोहित हुए, ये हमारी कमी थी, लेकिन तुम ऐसे मोहनी सूरत वाले, मोहनी कलाओं वाले हो, इसमें क्या तुम्हारा कोई दोष नहीं है? इसमें क्या तुम्हारा कोई दोष नहीं है? इस पर कृष्ण उन्हें जवाब देते हैं, देखो कि जीवन जिसको भी जो भी मिला हो, हर किसी को किसी न किसी परीक्षा से जूझना पड़ता है। मेरा तो धर्म ही यही है कि लोगों को सिखाते रहना। मेरा मेन धर्म ही यही है। धर्म का मतलब कर्म होता है, कि मेरा कर्म ही है लोगों को सिखाते रहना कि जिंदगी को जीना कैसे। और यही मैंने तुमसे किया था। मैंने बस तुम्हारे साथ एक नाटक किया था। मैंने थोड़ी सी एक्टिंग की थी ताकि तुम्हें ये बात समझ में आए कि प्रेम करना कितना कठिन है। और अगर आप प्रेम कर रहे हो तो परीक्षा आप दे पा रहे हो कि नहीं, और अगर परीक्षाएं दे करके आप उसे पास नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको जानने वाला ही कौन है? आप प्रेम कर रहे हो, आप सब कुछ पा जाओगे तो फिर गोपियों की वैल्यू रखेगा ही कौन? गोपियों को मानेगा कौन? गोपियों को जानेगा कौन? आपने चाहत रखी और आपको सब कुछ मिल गया, फिर आपको जानेगा कौन? अगर आपने कुछ त्याग ही नहीं किया, आपने कोई परीक्षा दी ही नहीं, तो यकीनन आपका नाम भी होने वाला नहीं है, आप सफल होने वाले नहीं हैं। उन्होंने समझाया कि गोपियां, तुम्हें तुम्हारे त्याग के लिए याद किया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे प्रेम के लिए याद किया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे इस आचरण के लिए याद किया जाएगा। और मैं ही नहीं, तुम्हें पूरी दुनिया जानेगी। अगर तुम्हें सब कुछ सहूलियत से मिल जाता तो ये कहानी बनती ही नहीं, ये रचनाएं लोगों तक पहुंचती ही नहीं, फिर तुम्हें जानता ही कौन। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, इस पूरे तथ्य का जो भी मैंने आप लोगों को बताया, ये कृष्ण के माध्यम से हम लोगों को मिला है। तो आज इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा, कर्म करते रहिए। पूरी गीता में कृष्ण ने एक ही बात समझाई, कर्म 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 कर्म। किसी रूप में भी रहिए, बस अपना कर्म करिए, और कर्म ही असली आपका धर्म है। बाकी किसी भी तरह से किसी अन्य चंगुल में न फंसिए, आराम में न जाइए, धर्म समझकर उसको अपना काम करिए। जातिवाद से तो पूरी तरह से पहले मुक्त हो जाइए, सबसे पहला काम यही है। कृष्ण जिस भी जाति कुल में पैदा हुए, उन्होंने कभी अपने जाति को इस तरह से कभी भी अपने अंदर रख करके कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। ये हमें सबसे पहले सीखना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो ये सीख आप ले सकते हैं कि परीक्षाओं से कभी न डरिए। आपकी वैल्यू तभी होगी जब आप परीक्षाएं देंगे। आप मजबूत तभी होंगे जब आप परीक्षाएं देंगे, और जब तक आप परीक्षा नहीं देते हैं आप असफल ही रहेंगे, क्योंकि आपको कुछ मिलने वाला ही नहीं है। फिर ये होगा कि आपको दिया गया है, तो दिया हुआ और खुद कमाया हुआ दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। किसी का दिया हुआ है, इसके लिए आप क्या है, आपकी इसमें कोई महानता नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं, आपको कोई फॉलो नहीं करेगा, आपको कोई जानेगा नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन जो चीज़ आपने किया होगा, जो आपने खुद बनाया होगा, उसके लिए लोग आपसे सीखेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप जीवन में कठिनाइयों का सामना जरूर करें, और आप जो भी करते हैं उसमें कठिनाइयाँ जरूर आती हैं। वो इसलिए आती हैं, वो आपका टेस्ट लेती हैं। आपकी वो परीक्षाएं बस इसीलिए होती हैं कि जो इससे बड़ा आपको देने जा रहे हैं, किस्मत सीधे कहती है कि जो मैं आपको इससे बड़ा देने वाली हूँ वो संभाल पाओगे भी कि नहीं। बहुत से ऐसे हैं, अभी मैंने कहा ना कि 80% वो लोग हैं जो सफल हुए हैं, जो वेल्थ रखते हैं, वो 80% वो हैं जो गरीब थे, जो धीरे धीरे चलते गए वो मजबूत हो गए। इसलिए 80% संख्या उनकी है, 20% ही वो टिके हैं जिनको अपने पूर्वजों से मिला। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो संभाल ही नहीं पाए, वो खुद में इतना मजबूत बन ही नहीं पाए। इसलिए जरूरी है कि आप परीक्षाएं दीजिए। जीवन में जितनी भी कठिन समस्याएं हैं उनका डट करके सामना करिए, और जैसे ही आप उन्हें जीतते हैं
आप मजबूत हो जाएंगे। उसके पीछे की जितनी समस्याएं होंगी, जितने कष्ट रहे होंगे, आपके अंदर की जितनी कमजोरी रहेगी, सब क्या होगा, खत्म हो चुका है। अब आप इससे बड़ा चैलेंज ले सकते हैं और ये नेचुरल है, मेरे साथ बीता है। मैंने बहुतों की एग्जाम्पल्स देखे हैं, बहुतों के साथ पढ़े हैं, सब में यही मिलता है, फेस द प्रॉब्लम, सॉल्व देम, देन यू कैन सॉल्व मोर देन दैट। अगर आप छोटी छोटी समस्याएं सॉल्व करते तभी आप बड़ी समस्या सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए समस्याएं जब भी आए तैयार हो जाइए, अब बड़ा होने वाला है कुछ। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।